हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशा नवाज अख्तर और आज वर्क एनर्जी का ये फोर्थ पार्ट है जिसमें बचे हुए तमाम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर, इससे पहले हमने एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे थे। अब ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 है अ लाइट एंड अ हेवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम। दे आर द टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लाइट है दूसरा हैवी है और दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है। सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, विच वन हैज़ लार्जर काइनेटिक एनर्जी। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये लाइट है और ये हैवी है। तो हम इसके मोमेंटम और इनका मोमेंटम क्या है, सेम है। जो इसका मोमेंटम है वो इसका मोमेंटम ऑफ ए एंड मोमेंटम ऑफ बी बोथ आर सेम। तो हमें क्या फाइंड करना है, उनके रेशियोज़ के, काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज़ फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये होता है p²/2m। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली ओके। तो यहाँ पे अब मास दिया हुआ नहीं है, तो जबकि इसके मोमेंटम जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम मोमेंटम होने की वजह से हम क्या फाइंड करेंगे, तो देखेंगे चलिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू p²/2ma और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इट इज़ इक्वल टू p²/2mb, राइट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, p²/2ma एंड डिवाइडेड बाई p²/2mb। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं p²/2ma इंटू 2mb बाई p², बिकॉज मोमेंटम सेम है तो यहाँ से 2 and 2 कैंसिल आउट। सो जो हमारे पास आ गया वो क्या है KEA बाई KEB इट इज़ इक्वल टू MB बाई MA। तब हमने यहाँ पे क्या है, लाइट जो है वो A जो है वो लाइट है और B जो है वो क्या है, हैवी है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट है डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द लाइट ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ग्रेटर देन 1, राइट। ये हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये क्वेश्चन है कि विच हैज़ द लार्जर काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी होगा जिसका मास क्या होगा, मोमेंटम के हिसाब जिसका मास कम होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी इन केस ऑफ द मोमेंटम। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर किसका, ये है लाइट है, सो द ए की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज लार्जर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। A girl having mass 35 kg sits on a trolley mass 5 kg. The trolley is given an initial velocity of 4 meter per second. This is meter per second. By applying a force, the trolley comes to rest after traversing a distance of 16 meter. So the question is how much work is done by the trolley. Okay. तो यहाँ पे total mass कितना होगा? So the total mass is 35 kg. एंड बिकॉज लड़की भी उस पर बैठी है तो ये हो जाएगा 5 kg प्लस दैट इज़ 40 kg। एंड वर्क डन के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, टू फाइंड द वर्क डन वी रिक्वायर्ड yes
तो वर्क डन के लिए जो फार्मूला है वो है F इंटू एस। ओके, तो यहाँ तो S दिया हुआ है, अब S जो होता है वो क्या होता है, दिस इज M इंटू ए। तो एक्सेलरेशन अगर मालूम चल गया तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो इनकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 है, और जो इसके बाद ये क्या होता है रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी 0। सो हम लिखेंगे यहाँ पर u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, और जो s है वो कितना है 16 मीटर है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 16। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 16। तो हम इसको इधर ले लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, so हो जाएगा 0.5 माइनस। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू देन डिस्प्लेसमेंट। तो मास कितना है 40 है, दैट इज 40 इंटू माइनस 0.5 एंड इंटू 16, तो जाएगा माइनस 20 इंटू 16। 40 और माइनस 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 20, सो दिस इज इट इज इक्वल टू 320 माइनस जूल। वर्क इज डन। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। सो हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। अब ये गर्ल किधर है, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द ट्रॉली। तो इन here with respect to the trolley she is at rest, so the work done by the girl is 0 because वो रेस्ट में है तो कोई डिस्प्लेसमेंट उनमें नहीं हो रहा। ओके, 4 men left a 25 kg box to a height of 1 meter and hold it without raising or lowering it. How much work is done by the man in lifting the box? Okay, द मास दिया हुआ है और हाइट मास दिया हुआ है। चलिए, तो डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। द मास इज गिवन 250 kg एंड द हाइट इज गिवन 1, तो g की वैल्यू 10 लेना है। चलिए, तो हमें मालूम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, सो हाउ मच वर्क इज डन। चलिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। So work done also we can write here, work done is equal to mgh, right? So mg कितना हो जाएगा 250 into 10 into 1, so it is equal to 2500 joule. Next कह रहा है कि how much work to do they do in just holding it. So देखो, जब ये होल्ड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, work done will be 0 because no displacement takes place. Why do they get tired when holding it? तो ये टायर्ड क्यों, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा अपने हाथों में ऐसा लेकर जो है ना ये ठहरता, तो नीचे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो अप्लाई होता है इस पर, तो इसके अगेंस्ट में इसको क्या एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ऐसा होल्ड करने के लिए। तो इस वजह से इसके जो हाथ जो है ना दे गेट द टायर्ड। व्हाट इज पावर, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ओके, हाउ डू यू डिफरेंशिएट किलोवाट फ्रॉम किलोवाट आवर। देखिए, किलोवाट क्या है, सब फर्स्ट थिंग दैट किलोवाट, this is the unit of power, right? Kilowatt, while the kilowatt hour means kilowatt hour, this is the unit of energy, this is the difference.
The jog falls in Karnataka state are nearly 2 meter high, 20 meter high. 2000 tons of water falls from it in a minute. Calculate the equivalent power of all this energy can be utilized. देखिए यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर और ये मास दिया हुआ है टन में. टन मतलब दैट इज 1000 kg, राइट. सो kg में ओके दैट्स. आगे देखते हैं बी. सॉरी, दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड दिस इज सी. तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 20 मीटर एंड द मास दिया हुआ है 2000 टन्स. अब टन्स बोले तो 1000 kg होता है, राइट. सो 2000 इंटू 1000 kg. ओके, जी की वैल्यू भी दी हुई है तो हमें क्या फाइंड करना है, इन अ मिनट. अब मिनट में पावर क्या होता है, पावर सेकेंड में होता है, राइट. तो 1 मिनट का पावर पहले फाइंड कर लेंगे. तो जो 1 मिनट का पावर होगा वो क्या हो जाएगा. सो वी नो दैट P इज इक्वल टू W/T. हाँ, सो वर्क डन फाइंड करना. तो वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स. तो यहाँ पे हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे, दैट mgh डिवाइडेड बाई T. सो m दिया हुआ है 2 इंटू हाउ मेनी जीरोज आर हियर, 3 and 3, दैट इज 6, and into the 20, g is 10 into 20 divided by 60. So this 0 and this 0 will be cancelled out 3 times. So we can write here 2 into 10 power 7 by 3 watt. तो ये आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. You will get the answer. How is the power related to the speed at which a body can be lifted? तो यहाँ पे बेसिकली पावर को स्पीड के टर्म में लिखना है, पावर को स्पीड के टर्म में लिखना. वी नो दैट द पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम. और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. फोर्स क्या होता है, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. सो एक्सेलरेशन क्या होता है, सो एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी by time and the time also given here. So this is the formula we can use. How many kilogram will a man working at the power of 100 watt be able to lift at the constant speed of 1 meter per second vertically? तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट. देखिए पावर के लिए ये जो फार्मूला क्या है, मास फाइंड करना है. If the mass is given, no, mass find करना, right. Here power is given 100 watt. So यहाँ पे लिखिए 100 watt and the velocity is given 1 and the mass we have to find. Okay, and what is the displacement is given, ओके. डिफाइन वाट, एक्सप्रेस किलोवाट इन टर्म ऑफ जूल पर सेकेंड. तो वाट को डिफाइन करना है, ठीक है. वर्क पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम. और इसी का जिसका ऐसा यूनिट होता है वाट होता है. तो हम वाट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज जूल पर यूनिट सेकेंड. सो हम कह सकते हैं इफ द 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second इट्स सेड टू बी 1 watt. एक्सप्रेस किलो वाटर इन टर्म ऑफ जूल पर सेकेंड. चलिए किलो वाटर को किलो वाट इन टर्म ऑफ जूल पर सेकेंड. सो किलो कितना हो जाएगा, दैट इज 1000. वाट हो जाएगा जूल पर सेकेंड. दैट सिंपल.
A 150 kg car engine develops 500 watt for each kg. What force does it exert in moving the car at the speed of 20 meter per second? Okay, यहाँ पावर दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द व्हाट फोर्स एंड यहाँ पे मास दिया हुआ है, राइट। आप याद रखेंगे कि जो पावर होता है वो होता है फोर्स इनटू स्पीड। सो पावर दिया हुआ है 500, फोर्स not given and this is given 20, so the force is equal to 500 by 20। तो ये कितना हो जाएगा, 0 and 0 cancel out, so 25 Newton। That's it। Next question, compare the power at which each of the following is moving upward against the force of gravity। The case 1, a butterfly of mass 1 kg that flies upward a rate of 0.5 meter। तो यहाँ भी पावर फाइंड करना है। द पावर इज इक्वल टू F इंटू S, और F क्या है, दैट इज mg इंटू S। सो m दिया हुआ है 1 and G is given 10, sorry F into V, the V is given here 0.5, so ये हो जाएगा 5 watt। नेक्स्ट के लिए दिस इज द फर्स्ट एंड नेक्स्ट here the mass is given, the same formula we can use here, that is mg into v। so mass दिया हुआ 250, that 250 by 1000 and g is 10 and the v is given 0.5। okay, 0 cancel out, this 0 cancelled, so we can do here one thing, 10, so 25 5 ja 125 divided by 100 and it is equal to 125 watt। okay, so 5 watt is greater than 125 watt, so we can say this case is powerful। so this all questions we have done from the exercise from the NCERT exemplar। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के दूसरे जो बाकी चैप्टर है लाइक द ग्रेविटेशन, फोर्स, ये दो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर NCERT एग्जाम्पलर के लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।